एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। आज ऑर्गेनिक की आपकी क्लास, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। आपका ऑर्गेनिक कैसा भी हो, आपको अच्छा लगता हो, कम अच्छा लगता हो, बहुत अच्छा लगता हो, हर शख्स को यहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। और बहुत ही क्रूशियल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम। ये है आइसोमेरिज्म। आपको लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, तो आपको आइसोमेरिज्म का थोड़ा इंपॉर्टेंस पता होगा। नहीं पढ़ा है, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे। एकदम जीरो से पढ़ेंगे। आप आराम से अपने डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट चैट में लिख के अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और आपके डाउट का जवाब दिया जाएगा। बस ये कि आप ईमानदारी से इंसान बने रहें और डाउट पूछें। ठीक है जी। हाँ, अब जैसे अंश से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जीओसी नहीं पढ़ा है, तो ये चैप्टर कब खत्म होगा ताकि उस टाइम तक मैं जीओसी खत्म कर लूँ। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आप सबको एक और बात बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि जब तक आइसोमेरिज्म चलेगा तब तक आप जीओसी साइड में कर सकते हैं, क्योंकि जीओसी और आइसोमेरिज्म का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यानी कि आइसोमेरिज्म आप 100% सीखेंगे, सीख ही लेंगे, चाहे आपको जीओसी आता हो, चाहे आपको जीओसी ना आता हो। ठीक है जी। तो एकदम निश्चिंत रहिए। और लगभग आपको जीओसी करने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा, 1 मंथ, क्योंकि आइसोमेरिज्म बड़ा चैप्टर है। कई टाइप की आइसोमेरिज्म इसमें हम करने वाले हैं, तो 1 महीने तक का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आप जीओसी जो है वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जीओसी चैप्टर की रिकॉर्डिंग आपको आपके बैच में मिल जाएगी। रोज एक लेक्चर उससे करिएगा। आइसोमेरिज्म लाइव जो हम चालू करेंगे आज से, वो पूरा आइसोमेरिज्म आपको करना है। और आइसोमेरिज्म जीरो आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तो भी समझ में आए, तो आप आइसोमेरिज्म लाइव क्लास में करेंगे। और जीओसी चैप्टर जो है वो इंडिपेंडेंट चैप्टर का, उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी आपके बैच में। आप रोज एक लेक्चर या अल्टरनेट एक लेक्चर करें तो भी हो जाएगा, अल्टरनेट एक लेक्चर करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको और बता दूं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या ध्यान रखना है। आपको एक तो 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक रजिस्टर ऐसा होगा जिसे हम थ्योरी रजिस्टर बोलेंगे। इस क्लास में मैं बोर्ड पर जो भी थ्योरी या क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब आपको एक रजिस्टर में करना है। अब दूसरे रजिस्टर में क्या होगा, आपको जो मॉड्यूल मिलेगा उस मॉड्यूल, और हम आगे चल के बुक भी सॉल्व करेंगे, तो मॉड्यूल और बुक से जो होमवर्क मिलेगा वो आप दूसरे रजिस्टर में करेंगे। ठीक है जी। तो कोई इसमें संशय या डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये बहुत क्लियर है। आप को कुछ पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आया तो आप इमीडिएट डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिए, मुझे दिख जाएगा और मैं उसका आंसर भी कर दूंगा। ठीक है। 3-4 चीजों का ख्याल रखिए। क्लास में लाइव रहने का प्रयास करें, लाइव रहें, इनफैक्ट घर जाके होमवर्क अटेम्प्ट करें, और अगली क्लास में होमवर्क डिस्कशन में पार्ट जरूर लें। अपना डाउट पूछें अगर कोई डाउट है तो। ठीक है जी। किसी को कुछ और पूछना है, जैसे अंश ने डाउट पूछा है, वैसे किसी को और पूछना है कुछ तो पूछ लो। बोलो जी, किसी को कुछ और पूछना है। टेस्ट, आपके रिव्यू टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो हर 3 वीक्स के बाद होगा, एवरी 3 वीक्स। ठीक है। 3 वीक में हम इतना कंटेंट पढ़ लेते हैं कि उस पर टेस्ट आपसे लिया जा सके। तो टेस्ट पीरियडिकली 3 वीक्स में होता रहेगा। मेंस का पैटर्न, फिर एडवांस पैटर्न, मेंस पैटर्न, एडवांस पैटर्न, दोनों पैटर्न पर आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा। और पूछिए, किसी का कोई और डाउट पूछिए पूछिए पूछिए। क्लास स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप पूछ सकते हैं। क्लास स्टार्ट होगी उसके पहले आप पूछ लीजिए। बहुत एकदम नया चैप्टर एकदम बेसिक से जीरो से चालू होगा। बताइए जी। एनी डाउट रिगार्डिंग आईआईटी जेईई मेंस, एडवांस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जैसे एक बच्चा गुरकीरत है, कह रहा है कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखिए अभी जो इस साल का पेपर है उसे अगर ध्यान दिया जाए तो भाई साहब इस साल के नीट के पेपर में जेईई एडवांस के क्वेश्चन थे। जेईई एडवांस के क्वेश्चन थे, और मजेदार बताऊं इसी चैप्टर से था, इसी चैप्टर का जेईई एडवांस का क्वेश्चन था। तो केमिस्ट्री आप आराम से कर सकते हैं गुरकीरत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं बैच लिया आपने, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा खासा कंटेंट अब आने लगा है। अभी कह रहे हैं कि ये बैच सफिशिएंट है ना, बैच तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ये बैच बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़कर ऑल इंडिया रैंक 36 भी आई हुई है। अब आप और यही क्या करेंगे। इस साल भी आदित्य पाटिल 160, हर्षी 221, साग्निक पात्रा 373, मतलब और क्या चाहिए भैया। आईआईटी दिल्ली सीएस, आईआईटी मुंबई सीएस मिल रहा है ऑनलाइन। देखिए आपको समझदार होना होगा। अगर आप समझदार हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप अपने लिए पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप अपना भला करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और अगर आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी तो मेरे भाई हमें पता है कि आपका शानदार रिजल्ट आने वाला है। मोहम्मद कह रहे हैं कि क्या मेंटरशिप मिलेगी। अब मेंटरशिप पता नहीं क्या आप किसे बोलते हैं, मेरे ख्याल से गाइडेंस है जो भी मैं आपको दे रहा हूं। ये तो मैं हर अल्टरनेट डे आपसे मिलूंगा ही क्लास में, हर अल्टरनेट डे में आपसे मिल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे आपको आपकी समस्याओं पर डिस्कशन कर रहा हूं। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई मेंटरशिप होती है। 5 या 6 महीने में ये हो जाएगा। पहली बात तो देखिए, अगर अभी जैसे कह रहे हैं 5 या 6 महीने में ये हो जाएगा, दिमाग में अगर ऐसे डाउट लेकर चलोगे तो पक्का नहीं हो पाएगा। दिमाग में ऐसे डाउट लेकर चलोगे तो पक्का नहीं हो पाएगा। और अगर आपने ये बोला है कि सर मुझे रिजल्ट लाना है, अब बताइए करना क्या है, तो पक्का हो जाएगा। ये भी बोल रहा हूं। आप बस एक देखिए, आपकी बातों में, आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो संघर्ष करने वाला मन दिखना चाहिए, वो जुझारूपन दिखना चाहिए। आप बस ये बोलिए कि मुझे चाहिए रिजल्ट, मैं बस कंडीशन में भी 500 के अंदर, 1000 के अंदर लाना चाहता हूं, आप बताओ करना क्या है। बस अगर ये सोच रखते हो तो आप सही जगह पर हो। हम जो बताएं वो करना है। आपका कोर्स, इस बैच का कोर्स 31 दिसंबर खत्म होगा। उसके बाद 2 बार मेंस, 1 बार एडवांस, हमारे पास और 4 महीने होते हैं। इस 4 महीने में उठा के भाई साहब 2 बार ऐसा रिग्रेस, इतना जबरदस्त वाला रिवीजन किया जा सकता है कि आप फोड़ फाड़ देंगे भाई साहब, बहुत अच्छा रिजल्ट ला देंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगर 5 या 6 महीने जो बचे हुए हैं अभी जुलाई से दिसंबर तक, अगर इसमें नहीं हो रहा होता तो हम फुल बैच स्टार्ट करते ही नहीं। हर साल कई बच्चे आते हैं और अच्छा रिजल्ट भी लेकर आते हैं। ठीक है जी। तो इस बात को दिमाग से, नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। हमें करना है, अच्छा करना है, और धीरे धीरे करेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर दें स्टार्ट। गुरु कीरत, गॉड ब्लेस यू। किसी को कोई और डाउट या समस्या। आदर्श कुमार, ये सब मैं बताऊंगा आपको, जो होमवर्क मिलेगा वही करना है।
हर सब्जेक्ट आदर्श कह रहे हैं लेक्चर्स लेने के बाद हमारा आगे का काम क्या होगा, बाकी टाइम में प्लीज गाइड। आपको लेक्चर के बाद लेक्चर में जो होमवर्क मिलेगा वो करना होगा। यस शाश्वत पांडे यस, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा बस वही करना है, उतना ही सफिशिएंट होगा। ओके, तो मैं बता दूं आप सबको कि आइसोमेरिज्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत आराम से सुने, आइसोमेरिज्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही आसान और बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब अगर आप चुनिंदा क्वालिटी के हैं तो भी सीख जाएंगे, अगर आप एकदम गए गुजरे हैं तो भी सीख जाएंगे, समझ में आया? अगर आपके माथे पे कुछ लिखा हुआ है तो भी सीख जाएंगे, तो आप बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे तो भी सीख जाएंगे, समझ रहे हैं? अगर आप नहीं चाहेंगे तो भी सीख जाएंगे। तो अब ऐसा मत करिएगा कि आप चाहे नहीं, आप तो चाह रहे होंगे कि आप सीख जाएं। तो इस चैप्टर को बहुत आराम से किया जाएगा, बहुत आसानी से हम सीख लेंगे और इसका पूरी ऑर्गेनिक में यूज है। देखिए एक चैप्टर है जीओसी, एक चैप्टर है जीओसी और एक चैप्टर आइसोमेरिज्म, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इसकी इंपॉर्टेंस की खासियत ये है कि अगर ये चैप्टर आपका गड़बड़ हुआ तो मेरे भाई आपको पूरी ऑर्गेनिक में पेन करेगा, पूरी ऑर्गेनिक में दिक्कत देगा, पूरी ऑर्गेनिक में दर्द देगा। याद रखिएगा, अगर इस चैप्टर में आपने डेस्पंती करी तो डेस्पंती का मतलब आप क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हैं, क्लास में नहीं आए या होमवर्क नहीं किया, तो ये चैप्टर आपको बहुत परेशान कर लेगा। जीओसी में गड़बड़ होती है तो जीओसी के क्वेश्चन नहीं कर पाते, इस चैप्टर में अलग कहानी है भैया। अगर ये चैप्टर गड़बड़ हुआ तो इस चैप्टर की प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, वो तो ठीक है, आगे आने वाले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में भी समस्या रहेगी। समझ में आया या नहीं? तो मैं एडवाइस ये करूंगा कि अगर आपको 100 डिग्री 101 डिग्री तक का बुखार भी है तब भी लेट के आराम करते करते आइसोमेरिज्म का लेक्चर देखें। समझ में आया? आइसोमेरिज्म का लेक्चर मिस नहीं करेंगे। क्या बात आपको समझ में आ रही? ये बात याद रखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, जल्दी से चालू करें। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं लोग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। भैया सब सो के उठ रहे हैं, सब सो के उठ रहे हैं, कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है, कोई गुड आफ्टरनून कर रहा है। आ जाइए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर आइसोमेरिज्म। मैंने एक बात बोली, फिर से बोल दे रहा हूं, एक बात बोल रहा हूं, फिर से बोल दे रहा हूं। चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आपके घर में हो छोटे मोटे कोई फंक्शन, समझ में आया? इस चैप्टर को अटेंड करना है आपको इन पर्सन, इसे नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको 100 डिग्री 101 डिग्री का बुखार है तो ये चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। एंड एक और चीज रिवाइज करा देता हूं आपको कि जब तक ये चैप्टर चलेगा, अराउंड 1 महीने चलेगा ये चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तब तक आप जीओसी को रिवाइज भी कर सकते हैं। मस्त रिवीजन करिए, पढ़िए, रिकॉर्डिंग आपके पास है ही, उससे करिए। गॉड ब्लेस यू अमनदीप, राम राम जी सौमिल, राधे राधे दीपांशु। चलिए बधाई हो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर आइसोमेरिज्म। बहुत मजा आने वाला है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको सुन लीजिए, हाथों में ले लो हाथ अपना खुद का, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे बैठ जाइए, आराम से सुनिएगा, ठीक है जी मेरे भाई। आज हम चालू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। क्या चालू करने जा रहे हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? खाने की चीजें, पीने की चीजें, देखने की चीजें। मेरे भाई ये रिलेशनशिप के बारे में बात होगी। पीछे लग रहा है, अरे भाई साहब सही जगह पर सही टॉपिक चालू हुआ है। हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं अरे सर हमारे पास तो कुछ बात करने को है ही नहीं, रिलेशनशिप के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। ना ना ना, हम रिलेशनशिप की बात करेंगे बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है? आइसोमेरिज्म किस टाइप का रिलेशन है, आइसोमेरिज्म ये बताएगा। आइसोमेरिज्म क्या बताएगा कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप है। क्या आप समझ रहे हैं? दिमाग में रखिए पहले व्हाट आइसोमेरिज्म मींस। आइसोमेरिज्म ये बताएगा कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप है। अगर ये टर्म आइसोमेरिज्म, सारे लोग सुनिए, अगर आइसोमेरिज्म, हाँ हाँ सुनो सुनो सुनो, अगर आइसोमेरिज्म आपको कहीं भी दिखे अगर आइसोमेरिज्म, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको इतनी चीज अपने दिमाग में रखनी है, कंपाउंड्स। अच्छा बताओ, रिलेशनशिप दो कंपाउंड के बीच में होगी, कम से कम दो कंपाउंड। एक अकेला थोड़े कहेगा मेरे, अरे भाई साहब कम से कम दो चीज होनी चाहिए, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती, बट कम से कम 2 होनी चाहिए कंपाउंड्स। अब कहीं भी अगर आपको आइसोमेरिज्म दिखे तो इतनी लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसे शॉर्ट में हम एमएफ लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सही है या नहीं? बट डिफरेंस इन, मेरे भाई ये याद रखना, डिफरेंस इन के आगे डैश 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 डैश, डिफरेंस इन के आगे मैंने स्टेटमेंट पूरा नहीं किया है, सारे सुन लो। आपको क्या देखना है? ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग देखेंगे। जैसे ये है CH3 CH2 CO CH3, बहुत आराम से देखना। और ये है मेरे भाई, सारे बच्चे देखो, सारे अगर इस चीज को ध्यान से देखें आप, ये वाला देखिए CH2 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 CH2। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, अगर आपसे पूछा जाए क्या रिलेशनशिप है, तो पहले इसमें निकालो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो बताइए, ये C 2C 3C 4C, तो क्या C4 है या नहीं? ऐसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, C C C C 4C है या नहीं? मेरे भाई हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन गिनो, जल्दी गिनो, जल्दी। 3 2 5 3 8 8 हाइड्रोजन है, यहां गिनो चलो। 2 2 4 2 6 2 8 8 हाइड्रोजन है। मेरे भाई एक ऑक्सीजन है, एक ओ भाई साहब सेम फॉर्मूला आया या नहीं? सेम फॉर्मूला आया या नहीं?
भाई कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, चुपचाप बैठने से कुछ मिलेगा नहीं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है इस तरीके से फॉर्मूला आपको मैच कराना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा लेकिन किसी चीज में डिफरेंस होगा, बट डिफरेंस इन एंड मेरे भाई इसी डिफरेंस के बिहाफ पर इनकी रिलेशनशिप डिसाइड होगी, इसी डिफरेंस के बिहाफ पर इनकी रिलेशनशिप डिसाइड होगी। तो यहां आपने देखा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप देख सकते हैं ये इनमें डिफरेंस तो है बहुत अलग अलग, ये साइक्लिक है, ये ओपन चेन है, तो डिफरेंस के बिहाफ पर क्या डिसाइड होगा, रिलेशनशिप, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, राइट। तो देख लें इसे, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ ठीक है नैतिक, यू आर राइट। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? प्रिंस सब बताएंगे, पहले ये देखिए, पहले बताइए इतनी बात समझ में आ गई कि अगर कहीं आइसोमेरिज्म दिखाई देगा तो क्या बोलोगे, मन में क्या बोलोगे, सारे बच्चे बोलो, कहीं आइसोमेरिज्म दिखाई देगा तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन डैश 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 डैश। अब ये डैश डैश में हम क्या भरेंगे ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है जी। आइए अब मैं आपको आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है। वेल डन मणिकांत, सब एक ही हैं बस रूप अलग अलग है, बिल्कुल सही। फर्स्ट क्लास छोटू शर्मा, यहीं से चालू करो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उतनी देर से बता रहा हूं, सुनिए। ना 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 तनु रुक जाओ, ये देखो जितना मैं बता रहा हूं उतना समझना है पहले। क्या ये क्लियर है आपको इस स्लाइड पे? मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं, ना ना जल्दीबाजी नहीं, सिवा जल्दीबाजी नहीं, थोड़ी देर के लिए जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए मेरे भाई। ये आइसोमेरिज्म में कहीं भी आएगा तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा आपको। और मैं आ गया हूं आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन के साथ। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, आइसोमेरिज्म जो है मेरे भाई दो टाइप की होती है। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, ये देखिए टाइप, ये टाइप देखिए, क्या देख पा रहे हैं आप टाइप, क्या आप टाइप देख पा रहे हैं? अच्छा ये क्लियर दिख रहा है आपको? प्लीज मुझे बताओ, ये क्लियर दिख रहा है आपको? बोला करो यार, मुंह से बोला करो। एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए कुछ बताने का बहुत तेज मन कर रहा है, और वो मन ये है कि स्ट्रक्चरल को एक और नाम देते हैं, वो नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल बोलो या कॉन्स्टिट्यूशनल बोलो, ये एक ही बात है, हाँ या ना? मेरे भाई आप ध्यान से सुनना, इसके भी कई टाइप हैं, इसकी भी कई टाइप है भाई साहब। चेन आइसोमेरिज्म देखो मगर बोर्ड पर, चेन आइसोमेरिज्म देखा आपने? चेन के बाद क्या है बताइए? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, बोलिए क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये इसकी टाइप है, स्ट्रक्चरल की ये टाइप है भाई साहब। और क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और क्या है? मेटामेरिज्म। और क्या है? टोटोमेरिज्म। देखो मगर बोर्ड पर, ये स्ट्रक्चरल की टाइप है। और मेरे भाई स्टीरियो की जो टाइप है, अगर उस टाइप की हम बात करें, इसकी जो टाइप है अगर उस टाइप की बात हम करें, तो मेरे भाई एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मेरे भाई इसकी भी दो टाइप है, मतलब अब समझ सकते हो चैप्टर बढ़िया वाला है ना, अच्छी खासी चीज है इसके अंदर। देखिए पीछे वाला कह रहा हमें डेफिनेशन बताओ पहले, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या थी जो पीछे बताया? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, राइट, बट डिफरेंस इन, राइट। आइए और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए मेरे भाई, सारे बच्चे सुनो। आइसोमेरिज्म ये लिखा हुआ है देखो, आइसोमेरिज्म जिसके पीछे लगेगा उसी में डिफरेंस होगा। आइसोमेरिज्म किसके पीछे लगा है? स्ट्रक्चरल के पीछे। तो डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, एक ने कहा इसे तो आइसोमेरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल के पीछे लगा हुआ है, तो क्या डिफरेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ। एक ने कहा भाई साहब डिफरेंस इन स्टीरियो, हाँ भाई हाँ। डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन, हाँ भाई हाँ। डिफरेंस इन कन्फर्मेशन, अरे हाँ जी हाँ। एक कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो सब पूछेंगे। मैंने कहा पूछो। कह रहा आइसोमेरिज्म चेन के पीछे लगा है, तो क्या डिफरेंस इन चेन लेंथ? हाँ। आइसोमेरिज्म तो रिंग चेन में लगा, क्या डिफरेंस इन रिंग चेन? अरे हाँ जी हाँ। सर पीछे तो पोजीशन के लगाए, तो क्या डिफरेंस इन पोजीशन? हाँ जी। सर फंक्शनल के आगे लगाए, तो क्या डिफरेंस इन फंक्शनल? हाँ जी। सर मेटामेरिज्म में तो मिक्स कर दिया, मेरिज्म आइसोमेरिज्म मेटा के, तो क्या डिफरेंस इन मेटा? हाँ जी। डिफरेंस इन टोटू, हाँ। और ज्योमेट्रिकल के आगे आइसोमेरिज्म लगा, डिफरेंस इन ज्योमेट्री, अरे भाई साहब बिल्कुल सही। सर ऑप्टिकल के आगे लगाए, सर डिफरेंस इन ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल बिहेवियर, यस यू आर राइट, यू आर राइट। क्या तुम्हें सारी डेफिनेशन आ गई है यानी? क्या तुम्हें सारी डेफिनेशन आ गई है यानी? सबकी डेफिनेशन मतलब समझ लेंगे, मतलब अभी तो चालू भी नहीं किया भाई, अभी तो चालू भी नहीं किया। क्या डेफिनेशन आ गई है मतलब सबका समझेंगे, अभी तो चालू करेंगे। पहले मुझे बताओ कि क्या सबको मतलब समझ में आ गया है कि भैया नाम जिसके पीछे लगेगा डिफरेंस उसी में होगा, डिफरेंस उसी में होगा। ये आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन ये आपके सामने है।
अब एक बुच्चा आया, एक बुच्चे ने कहा एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? ध्यान से सुनना। उसने कहा यहां डिफरेंस किस में था? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। क्या यहां डिफरेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में होगा या नहीं? देखिए इसमें जब स्ट्रक्चरल के पीछे लगा है तो डिफरेंस किस में आएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। तो मेरे भाई इसलिए यहां लिखा हुआ है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंस SF, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सोचो सारे, सोचो, बार बार सोचो। क्या अगर यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है तो क्या यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा या नहीं? सारे सोचो, क्या यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा या नहीं? क्योंकि अगर यहां भी अलग होता तो ये सारी कैटेगरी उसी के अंदर होती। अगर यहां भी अलग होता तो ये सारी कैटेगरी उसी के अंदर होती। आर्यन सिंह एक बात पूछ रहे हैं कि सर जीओसी पहले किया था, लेकिन जब पीडीएफ देखा तो बहुत कुछ अलग देखने को मिला, आप क्या करूं? वापस करो, जीरो से करो, क्योंकि आपको प्योर IIT JEE एडवांस लेवल का जीओसी कंटेंट मिल रहा है यहां पर, यहीं पर और केवल यहीं पर। मैं अगले 1 महीने तक इफ पॉसिबल कुछ सेशंस लगा लूंगा जिसमें जीओसी के कुछ PYQ क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे, इसलिए परेशान मत होइए। अमृत, यू आर विजिबल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस, एक अच्छे बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा है, प्रिंस ने पूछा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मींस, यहीं पर आ रहा हूं। पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ चुके हैं, अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है जी, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक कह रहा है यूट्यूब पर क्यों सर? हाँ, क्योंकि ऐप पर पूरे लेक्चर आखिरी तक प्लान्ड है, तो बीच में सारे लेक्चर प्लान्ड होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ्स, फिजिक्स, तो बीच में स्लॉट्स मिलते नहीं है, बीच में स्लॉट्स मिलते नहीं है, तो थोड़ी समस्या रहती है, इसलिए उधर जाना पड़ता है। फिलहाल देखिए जनरल बातें नहीं करेंगे, बड़ा अच्छा चैप्टर है, लास्ट के 5 मिनट में हम जनरल बातें कर लेंगे। अभी पहले यहाँ पे मेरे भाई एक बड़ा अच्छा डाउट आया है, एक बच्चे ने पूछा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब बताओ। अब मैं अगले 2 मिनट में जो बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। मान लीजिए मेरे भाई क्या है कि आप चुपके से कैमरा लेकर बैठे हैं और आपने क्या किया, आपने मेरी कई फोटोज खींच ली। कुछ फोटोज में मैं ऐसे हूं, कुछ फोटोज में मैं ऐसे हूं, कुछ फोटोज में मैंने ऐसे किया हुआ है, कुछ फोटोज में मैंने ऐसे किया हुआ है। आपने मेरी 50-60 फोटोज खींच ली, कुछ में मैंने ऐसे किया हुआ है, समझ में आया? आपने ऐसी 50 फोटोज खींच ली। अब ध्यान से सुना, उन्हीं के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। आपने ऐसी 50 फोटोज खींच ली, आपको लेकर चलता हूं आगे। मान लीजिए ये फोटो देखिए, मैं बढ़िया आपको, ये देखिए आपने क्या किया दोस्त, आपने फोटोज खींची। अब फोटोज में मैं अलग अलग पोस्चर में था, जैसे देखिए, ये देखिए, देखते रहो सारे, सारे देखते रहना बेटा, ऐसा समझ में आएगा कि मौजा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? जल्दी बताइए। आपने जो मेरी फोटोज खींची, उस फोटोज में आपने ऐसी फोटोज ली, यहां मैंने जंप किया हुआ है, ऐसे जंप किया हुआ है। अब मुझे ये बताइए, क्या इन सारी फोटोज में मेरे दोनों हाथ यहीं जुड़े हुए हैं? बताइए, जहां जुड़े हुए थे वहीं जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? जहां जुड़े हुए थे वहीं जुड़े हुए हैं, जहां पैर जुड़े हुए हैं वहीं पैर सब में जुड़े हुए हैं। समझो बात को, समझो। आंखें, कान, नाक सब वहीं पर है, यथास्थान। क्या यथास्थान है या नहीं बताइए? मेरे भाई ये सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये सारे के सारे सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लेकर बैठे, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सुन लो बेटा, सुन लो, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने एक कॉपी बना ली उसकी, और कॉपी बनाने के बाद आपने क्रॉप कर दिया, क्रॉप करके आपने एक हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ लगा दिया। देखो मगर बोर्ड पर, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जी देखो, क्या आप देख पा रहे हैं? ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मामले को समझो बेटा, जब कनेक्टिविटी बदलेगी तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब जो चीज जहां जुड़ी थी वहां से अगर हट गई तो क्या आप समझ रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखो सारे, और मुझे ये भी बताओ कि क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप समझ गए या नहीं? क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप समझ गए या नहीं? बोलिए जी बोलिए, क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप समझ गए या नहीं? मेरे भाई ये है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ये कैटेगरी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है।
किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। कुछ गधे मुस्कुरा रहे हैं, ये नालायक वास्तविकता में विजुलाइज कर रहे हैं। ये नालायक वास्तविकता में विजुलाइज कर रहे हैं कि एक हाथ निकल के नीचे ऐसे पैर में, पैर की जगह ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पैर लगा हुआ है, ऐसा जूता उसमें पहना हुआ है। मेरे भाई डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मेरे भाई आइए जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक एक एग्जांपल्स देने जा रहा हूं जहां आप देखिएगा कि सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के, यहां पर आइए, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मेरे भाई ये देखिए, ये देखो ध्यान से और ये देखो ध्यान से, और बताइए सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या नहीं। बताइए सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या नहीं, बताओ जी। सारे देखो, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम ही है। वेरी गुड, बताइएगा जरा ध्यान से यहां पर भी, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, एक कार्बन पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। यहां पर भी ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। बताइए इसमें भी सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या नहीं। सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, सारे। क्या इन तीनों में सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या नहीं। जो जैसा था वो, जो जहां जुड़ा हुआ था वहीं जुड़ा हुआ है, हाँ या ना, हाँ या ना। जबकि मेरे भाई यहां आते हैं, बताइए जरा, अंधा आदमी भी देख के बता दे कि यहां तोड़ा फोड़ी की गई है, यहां चीजों को उठा के अलग से उठा के कहीं और जोड़ा गया है। क्या आप अंधा आदमी बता दे भाई। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये देखो क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है, क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है, क्या चीजें आड़ी तिरछी जोड़ी गई। कसम है तुम्हें तुम्हारी आईआईटी में आने वाली खूबसूरत सी रैंक की। बताइए सब में स्ट्रक्चर अलग अलग लग रहा है या नहीं। प्रिंस कह रहे हैं कंफर्मेशन और ज्योमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है। भाई जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी बताओ स्ट्रक्चर सेम है या नहीं। हाँ यहां डिफरेंट है या नहीं, सिंपल सी बात। मेरे भाई मोजा ही मोजा आ रहा है। आप देखिए क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको बस ये देखना है स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं, और कुछ नहीं देखना है, और कुछ नहीं देखना। अलग अलग है ना भाई, है ना अलग अलग, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। सबका स्ट्रक्चर सेम है तो सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा गया है। नूरी 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 नूरी, स्ट्रक्चर में ओरिएंटेशन नहीं आता बेटा, वेट करो थोड़ा सा आएगा। यस वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई ये स्लाइड में रहने देता हूं ताकि आप देखें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट्स, राइट। मूविंग अहेड, हम चालू करने जा रहे हैं वन बाय वन, एक एक को चुन चुन कर पढ़ेंगे, चुन चुन कर पढ़ेंगे। लेकिन आप बताओ क्या आपको इसकी डेफिनेशन आती है या नहीं, क्या आप इसकी डेफिनेशन अपने घर जाकर लिख लेंगे। मेरे भाई हमें डेफिनेशन तो आ ही गई है, बताइए बताइए क्या बोलेंगे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। आप डेफिनेशन को पूरा करो, बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। या हम लिख सकते हैं डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, सही बात है या नहीं, ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ध्रुव कह रहे हैं कुछ लैगिंग चलती है बेटा। मैं जो बोलता हूं या आप जो पूछते हैं उसमें 10-15 सेकंड का कुछ गैप रहता है, आई नो, ऐसा हर जगह थोड़ा बहुत रहता है। मेरे भाई क्या आपको याद है स्ट्रक्चरल के भी कई पार्ट थे। तो पहला पार्ट ये आपके सामने आया है और ये है चेन आइसोमेरिज्म। बताइए, खुद बताइए, सारे बच्चे बोलो, क्या डिफरेंस इन चेन आएगा या नहीं, क्या डिफरेंस इन चेन आएगा या नहीं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ बोलो बोलो बोलो, बट डिफरेंस इन चेन लेंथ। और बहुत बारीकी से एक छोटी बात आएगी, डिफरेंस इन चेन लेंथ, मेनली ये प्रिंसिपल चेन लेंथ होती है, प्रिंसिपल चेन, राइट। इफ प्रिंसिपल चेन इज सेम देन साइड चेन लेंथ देखते हैं, साइड चेन लेंथ इज ऑब्जर्व। आइए अभी बता देंगे आपको। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन चेन लेंथ, ब्लर दिख रहा है। अद्वित तुरंत चश्मा उतार के साफ करिए, तुरंत इमीडिएट चश्मा उतारिए, साफ करिए। और अगर फिर भी ब्लर दिख रहा है तो नींबू कहीं घर से बोलिए किसी को नींबू लेकर आए, नींबू दे आपको, नींबू चाटिए थोड़ा सा, सही है, थोड़ा सा नींबू चाटिए। ये कुछ नहीं है, कल शाम का जो है उसका खुमार है, उतर जाएगा, थोड़ी देर में ठीक फील करेंगे आप। हाँ आइए मेरे भाई ध्यान से देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म डिफरेंस इन चेन लेंथ, ठीक है जी, आर नोन एज
चेन आइसोमर्स नोन एज चेन आइसोमर्स। अब पता है मैंने बताया क्या, तुमने सुना क्या? मैंने बताया क्या, तुमने सुना क्या? ध्यान से देखना। मैंने बताया है दो चीजें, एक तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है और दूसरा आपको देखना है डिफरेंस इन चेन लेंथ। जो बच्चा ये दोनों पॉइंट देखता रहेगा उसके सारे सवाल सही होते रहेंगे। जो दोनों पॉइंट देखता रहेगा उसके सारे सवाल सही होते रहेंगे। तो तैयार हैं आप? सौमिल, यस यू आर राइट। आइए अभी इसका मतलब बता दूंगा जो येलो से लिखा है। मेरे भाई मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। फाइंड रिलेशनशिप, नहीं कहीं और जाके मत ढूंढिए, यहीं पता करना है। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड्स। अब भाई साहब ये कंपाउंड है, ध्यान से देखिए, मुझे जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या यहां 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन की चेन है? और यहां देखा जाए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है। तो क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, ये चेन आइसोमर्स है या नहीं? एक गधा मिल चुका है, अमन गधा मिल चुका है, संदीप भी मिल चुका है, 2 गधे मिले हैं, ट्यूलिप करके भी एक गधा मिला है। मैंने साफ साफ बोला है, रितांशु करके भी एक गधा मिला है। मैंने बोला बेटा 2 पॉइंट देखने का है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंस इन चेन लेंथ। तुमने गधे की तरह केवल डिफरेंस इन चेन लेंथ देखा, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो देखना पड़ेगा ना दोस्त। क्या आप मेरी बात समझ गए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये देखना पड़ेगा ना भाई। अब बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये आप नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो सेम होना बहुत जरूरी है, वो तो सेम होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपकी छोटी सी निगाहें ये देख पा रही हैं कि पहले वाले में 5 कार्बन है और दूसरे वाले में तो 6 कार्बन है? मेरे भाई यहां हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 12 हाइड्रोजन है। यहां गिनिए 3 1 4 3 7 1 8 3 11 3 14। मेरे भाई फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा। अगर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है तो क्या आप नॉट आइसोमर लिख दोगे? क्या आप नॉट आइसोमर लिख दोगे? ये आइसोमेरिक रिलेशनशिप में नहीं है, ये रिलेशनशिप में नहीं है, आइसोमेरिक रिलेशनशिप में नहीं है। अच्छा आपको जवाब देना है सेकंड का। सेकंड में 3 कंपाउंड है, सेकंड में 3 कंपाउंड है, तो 1 2 में भी रिलेशनशिप बतानी है, 1 3 में भी रिलेशनशिप बतानी है, एंड 2 3 में भी रिलेशनशिप बतानी है। बता दो बेटा, आगे बहुत काम आएगा, सीख लो अच्छे तरीके से, सीख लो अच्छे तरीके से। जल्दी से बताइए, सेकंड थर्ड का जवाब दीजिए। क्या है सेकंड, बताइए जल्दी से। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, क्या बात है। आप सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है भाई साहब। पहले क्या आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया क्या? मेरे भाई सबको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना आना चाहिए। उसमें क्या होता है, हम सारे कार्बन हाइड्रोजन गिनते हैं और अगर आप गिनोगे तो ये सारे आएंगे C5H12 C5H12, राइट। एंड उसके बाद चेन लेंथ देखने का है, चेन लेंथ देखने का है। इसमें 3 की है 3 की, इसमें 4 की है 4 की, और इसमें 5 की है 5 की। मेरे भाई मुझे वो चाहिए जिसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यहां 5 कार्बन की चेन, कितने की चेन? 5 कार्बन चेन। यहां 4 कार्बन चेन, 5 कार्बन चेन है भाई साहब, और यहां 4 कार्बन की चेन, और यहां पर 3 कार्बन की चेन है। तो ये चेन आइसोमर्स है, ये सारे के सारे चेन आइसोमर्स है। मेरे भाई किसी को कोई डाउट है तो मुंह खोल दो और झटपट बोल दो, मुंह खोल दो और झटपट बोल दो। पीछे वाला कह रहा सर यहां रिलेशनशिप तीनों में है क्या? क्या सब एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं क्या? हाँ जी, सब चेन आइसोमर्स। एंड थर्ड में क्या चेन लेंथ चेंज हुई है या पोजीशन चेंज हुई है? सौमिल पूछ रहे हैं सर बेकार डाउट है लेकिन क्या आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं? हाँ भाई ये सारे रियल कंपाउंड है गधे, ये सारे रियल कंपाउंड है। सार्थक का कमेंट दिख रहा है। मेरे भाई थर्ड वाला पोजीशन है या चेन? क्या अंतर है? पोजीशन में तो अंतर नहीं हो रहा है क्या? पवन कह रहा पहले तो चेन देखेंगे। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई ध्यान से समझ के, क्या आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया? अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो मेरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4 3 3 6 1 7।
H7N और इसका भी है C4H7N, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एंड बधाई हो बधाई, मुझे आपको बताना है भाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चेन आइसोमर्स ही है, ये चेन आइसोमर्स है, क्योंकि तुम्हें मन की निगाहों से देखना था। अगर देखो तो मेरे भाई ये 3 की चेन है, ये 3 की चेन है, और अगर देखो तो ये 4 की चेन है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है ऐसा बहुत कम देखा होगा। 4 की चेन मेरे भाई, चेन में नंबर 1 CN से चालू होगा। सारे बच्चे देखो, एक कह रहा पोजीशन क्यों नहीं, वेरी गुड अमित, तो पोजीशन तक वेट कर लो, आज ही 5 मिनट में आ जाएगा, आज ही 5 मिनट में आ जाएगा पोजीशन। ये कह रहे हैं पोजीशन क्यों नहीं है, शोभा ने भी पूछा है, अमित ने भी पूछा है, पोजीशन क्यों नहीं, बताएंगे सब, 5 मिनट के अंदर आएगा। मैं इस पर एक मार्क भी लगा देता हूं ताकि भूल न जाना, यहां है वापस आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। पहले में 3 की चेन, दूसरे में 4 की चेन, और ये है आपके चेन। तो बताइए क्या क्वेश्चन घर से करके लाएंगे? क्या मैं आपको क्वेश्चन दे दूं घर से करके लाएंगे? ये चेन आइसोमर्स है, मैं आपको क्वेश्चन दूं घर से करके लाएंगे? ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है। ये देखिए सुंदर सुंदर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और खूब सारी जगह भी दे रहा हूं, खूब सारी जगह है। क्या ये आप घर से कर लाओगे भाई? क्या आप घर से कर लाओगे क्या? बोलो जी बोलो, बोलते नहीं आप। चलिए आइए मेरे भाई, 10th वाला क्वेश्चन करो सारे लोग, एक और करो। 10th का जवाब दो, 10th का जवाब दो मुझे, 10th का जवाब दो, 10th का जवाब। क्या रिलेशनशिप है इसमें? 10th का जवाब चाहिए, क्या रिलेशनशिप देख पा रहे हो? 10th में पोजीशन है या चेन है? वेल डन पुष्कर, यू आर राइट। 10th का जवाब चाहिए अभी के अभी, बाकी बीच में जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है तुम्हारे। एंड एक बार फिर युद्ध छिड़ गया है चेन और पोजीशन के बीच में, एक बार युद्ध छिड़ गया है चेन और पोजीशन के बीच में। मेरे भाई पहले मैं आपको बोलूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 C6, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 H8, ऑक्सीजन है 4 R है 2, इधर जाओ 1 2 3 4 5 6 C6, 3 1 4 2 6 2 8 H8 O4 R2। फॉर्मूला है सेम सेम। क्या आपने चेन लेंथ देखी है क्या? मेरे भाई दरअसल ये जो चेन लेंथ होती है, ये चेन लेंथ IUPAC के नियमों से ढूंढी जा रही है। क्या आप समझ रहे हैं? ये चेन लेंथ IUPAC के नियमों से ढूंढी जा रही है, डिफरेंट चेन लेंथ। और मुझको ऐसा लगता है कि आप आसानी से समझ गए हैं कि यहां चेन 3 की है और यहां जो चेन है वो भाई साहब 5 की है। देखो मगर बोर्ड पर एक कह रहा है हेडिंग चेन की है तो चेन ही होगा ना, हेडिंग चेन की है तो चेन ही होगा ना। मेरे भाई ये एक बच्चा बोल रहा है, गौरव कह रहा है हेडिंग चेन की है तो चेन नहीं होगा ना। अब गौरव के साथ मुझे सिंपैथी है। गौरव जैसे लोग, मान लीजिए गौरव का ब्याह हो रहा है, ठीक है, और जो इन्होंने जगह बुक कराई है उसमें एक दिन पहले किसी ने बर्थडे के लिए या मुंडन के लिए बुक करवाया था, ठीक है जी। अब किसी ने मुंडन के लिए बुक करवाया था और अगले दिन गौरव ब्याह करने वहां पहुंच गए। अभी ये वहां पहुंचे, वहां एक जो पोस्टर था वो हटा नहीं, उसमें लिखा था कि भाई यहाँ मुंडन समारोह है। अब गौरव वहां जिद पे अड़ गए कि भैया मेरा ब्याह छोड़ो, मुंडन करवाना है। समझ में आया? ये कह रहे हैं बुलाओ मेरे बाल कटेंगे, यहाँ तो मुंडन होगा। अबे गधे हो क्या? लॉजिक इज लॉजिक। तुम्हारे लिए शादी की तैयारी हुई है तो ब्याह करके आओ। समझ में आया? डैश पंती मत करो। कह रहा है हेडिंग चेन की है तो चेन नहीं होगा। वो कह रहा व्हाट इज मुंडन। वाह बेटा वाह। हमारे साथ दीपांशु जुड़े हैं साउथ अफ्रीका के जंगलों से। ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट मुंडन। मुंडन होता है, छोटे बच्चे जब होते हैं तो 3 साल या 5 साल के बाद, हाँ, उनके सर के जो बाल होते हैं वो पूरे काटे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडिया में मुंडन समारोह बोलते हैं। सही है। मैं साउथ अफ्रीका से, हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं। हाँ, आयुष कह रहा बुआ बाल लेती हैं, बिल्कुल सही। हाँ, और बच्चा जो होता है वो ऐसी की तैसी कर देता है। आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ मेरे हाँ प्रिंस, ये पता नहीं कहाँ का प्रिंस है। देखिए कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन चेन नहीं था। अबे तुम्हारे टूथब्रश में नमक नहीं है क्या? हाँ हाँ, लोगों के टूथपेस्ट में पूछा जाता है, तुम्हारे टूथब्रश में पूछा जाएगा। ये कौन है? कुमार कह रहा पैसा तो खूब मिलता है और तुम पता नहीं कौन सा रोल प्ले करते हो, उसमें मिलता होगा भाई, तुम पता नहीं कौन सा रोल प्ले करते हो। ध्रुव कह रहे हैं राजस्थान में भी उतारे। भैया हम सब लोग घूम फिर के भारत के किसी भी कोने से क्यों ना हो, घूम फिर के सब एक ही टाइप की प्रथा, नाम अलग होते हैं, चीजें अलग होती है, बट कर तो वही रहे होते हैं। सही है। और यही हमारी सबसे खूबसूरती है, हमारे कंट्री की खूबसूरती है। अब ज्यादा हो रहा है। अफ्रीका में भी आईटी की तैयारी। ये जो अभी पूछ रहा था ना साउथ अफ्रीका वाला, ये भाला वाला सब लेके आता है, रखता है पूरा और फिर पढ़ाई करता है, पेन वेन तब उठाता है। आ जाइए वापस मेरे भाई। चेन आइसोमर हमने कर लिया।
और अब हम रिंग चेन की तरफ चल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको डेफिनेशन तो पहले से आती है? क्या आपको डेफिनेशन पहले से आती है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन मेरे भाई किसमें डिफरेंस होगा? रिंग चेन में। डिफरेंस इन रिंग चेन फॉर्मेट, डिफरेंस इन रिंग चेन फॉर्मेट। मेरे भाई बहुत आराम से देखिए, मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 को सारे लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 11 को सारे लोग देखें और सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराएं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराइएगा तो ये होगा C3H6 और ये भी होगा C3H6। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यानी? ओके सागर, नो इश्यूज, सही है, ऐसे ही मस्ती चल रही थी, डोंट बी सीरियस। मेरे भाई बड़े आराम से देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 1 2 3, तीन कार्बन, तीन दो तीन, 1 4 2 6, 2 2 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, यहां जो लिखा छोड़ो, किसी भी एक कार्बन पर पेन रख दो जाके। क्या ये कार्बन रिंग का हिस्सा है? मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, क्या ये ग्रीन वाला कार्बन रिंग का हिस्सा है? क्या इसमें रिंग का हिस्सा है? मैं जो बोल रहा हूं वैसे पूछ, क्या ये कार्बन इसमें रिंग का हिस्सा है? जवाब है। अब आप कहोगे इसमें रिंग ही नहीं है। नहीं, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं, चाहे इसमें रिंग हो चाहे इसमें रिंग ना हो, क्या ये कार्बन रिंग का हिस्सा है? जवाब है नहीं है। अब बताइए क्या ये कार्बन इसमें रिंग का हिस्सा है? हाँ है। दिस इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, दिस इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, दिस इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मेरे भाई मामले को समझो, समझो मामले को, जो मैंने बताया वो बड़े काम की चीज है भाई। रिंग चेन आइसोमर्स है ये, रिंग चेन आइसोमर्स है। एक क्वेश्चन मार देता हूं आपके भी मुंह पे, 12th का जवाब दो, 12th का जवाब दो, 12th का जवाब दो, 12th का, 12th का जवाब, 12th का जवाब। क्या बात है, क्या बात है मोहम्मद सहान, मणिकांत, वेल डन संदीप। हाँ हाँ पवन ठीक है। मेरे भाई अगर आपने ये सारी चीजें करी हैं तो आप देखेंगे ये भी रिंग चेन आएगा, ये भी रिंग चेन आइसोमर आएगा। मेरे भाई एक और बात बताना है, क्या ये कॉमन सेंस लग रहा है या नहीं कि रिंग चेन में एक में रिंग तो होगी ही होगी एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है। तो क्या कंपाउंड या आइसोमर्स के पास एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा ही होगा? आइसोमर्स, ये वाले आइसोमर्स रिंग चेन मस्ट हैव एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सारे बच्चे देखो, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कम से कम होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? उदय ने पूछा क्या मतलब होता है। मेरे भाई अगर कहीं एक डबल बॉन्ड होती है तो डीबी एक होता है, और अगर कहीं एक रिंग होती है तो भी एक डीबी होता है। डीबी मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो एक डबल बॉन्ड या एक रिंग कम से कम होगा ही होगा। एक हमारे बीच में कोई है हर्ष, वो कह रहा है 10th क्या होगा? गधे हो क्या? एक नंबर मारूंगा झापड़ भी। फॉर्मूला सेम है, चेन लेंथ अलग है, 3 की और 5 की, चेन आइसोमर्स है। अब क्या बता दूं तुम्हें मैं, क्या बता दूं मैं तुम्हें, क्या बता दूं मैं तुम्हें? चेन आइसोमर्स है, 5 की चेन, 3 की चेन, फॉर्मूला सेम। अब एक पूछ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? सुनोगे तो सीखोगे, नहीं सुनोगे तो मत सीखो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम होता है। डीबी इज अ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, राइट, एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये सेम है। होता क्या है वो भी बता रहा हूं। अगर किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, तो एक हो जाएगा, और अगर एक रिंग है तो एक हो जाएगा। तो मतलब अगर दो पाई बॉन्ड होते तो दो हो जाता। यस यस विवेक, यू आर राइट, डीबी इज डीयू, यू आर राइट। अगर एक रिंग है तो एक, दो रिंग है तो दो, तीन रिंग है तो तीन, चार रिंग है तो चार। अब जैसे पूछ रहा है ट्रिपल बॉन्ड में कितना होगा? ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने होते हैं? दो। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मेरे भाई 12वां आपने बिल्कुल सही बताया। क्या मैं उम्मीद कर लूं, क्या मैं उम्मीद कर लूं? बोलिए। लुक एट 13th बताइए आप। 13 सबको सोल्व करना है। अभी क्या, अभी 1 2 1 3 एंड 2 3 में बताना है। जवाब दो मेरे सवालों का, जवाब दो, जवाब दो ना। सारे लोग जवाब दीजिए, सारे बच्चे बोलो। हाँ जी, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, क्या बात है। 1 2 मतलब इसे इसे देखो। तो मेरे भाई ये तो कोई अंधा भी बता दे, फॉर्मूला भी सेम है।
रिंग चेन आइसोमर्स, राइट। अगर 1-3 देखो तो भी रिंग चेन आइसोमर्स। मेरे भाई बहुत आराम से देखिए, अगर आप 2-3 देखें तो भी रिंग चेन है या नहीं। लुक एट दिस कार्बन। क्या ये कार्बन थर्ड में रिंग का हिस्सा है? जवाब है नहीं है। क्या ये कार्बन इसमें रिंग का हिस्सा है? जवाब है हाँ है। तो मेरे भाई रिंग चेन आइसोमर्स एंड वेल डन वंशिका, वेल डन। सारे हैं रिंग चेन आइसोमर्स, सारे हैं रिंग चेन आइसोमर्स। 14th अपने घर ले जाओ। नूबी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। नूबी ने कहा कि क्या ये चेन आइसोमर्स है? अगर ये क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आईआईटी में एबीसीडी में रिंग चेन देता ही नहीं, रिंग चेन ऑप्शन में हो ही नहीं, तो चेन लगा सकते। रिंग चेन दरअसल चेन का ही एक सेगमेंट निकाला गया है, रिंग चेन का ही एक सेगमेंट निकाला गया, तो बिल्कुल परेशान हो। मेरे भाई एक बात बताओ, पोजीशन आइसोमरिज्म में पता है क्या डिफरेंस होगा? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, जल्दी बोलो, डिफरेंस इन व्हाट? बट डिफरेंस इन व्हाट? पोजीशन ऑफ एटम्स, ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। सही बात है या नहीं? आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। मेरे भाई अब मैं एक बहुत मजेदार चीज पूछूंगा, सारे लोग ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनना। स्टॉप राइटिंग, सुनो और समझो। मान लो मेरे पास दो बच्चे आए, एक बच्चा आया, मैंने और बेटा क्या हाल चाल? उसने कहा सर बढ़िया एकदम, आशीर्वाद है आपका। मैंने कहा क्या रिजल्ट कैसा चल रहा है? कह रहा है मैं अपनी क्लास में, ध्यान से सुनो, मैं अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन पर आया हूं। मैंने कहा बधाई यार, क्या बात है, वेल डन, वेरी गुड। थोड़ी देर बाद एक और बच्चा आया, मैंने कहा बेटा तुम्हारा क्या चल रहा है? उसने कहा सर मैं अपनी क्लास में 10th पोजीशन पर आया हूं। ठीक है, पोजीशन की बात हो रही है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं क्या? बताइए, क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं क्या? जल्दी बताइए, क्या मैं इन दोनों की पोजीशन को कंपेयर कर सकता हूं क्या मैं ये बता सकता हूं क्या कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है? कई लोग लिख रहे हैं हाँ, कई लोग लिख रहे हैं ना। क्या मैं बता सकता हूं कौन ज्यादा टैलेंटेड है? मेरे भाई मैं तभी बता सकता हूं कि वो उसमें से कौन ज्यादा टैलेंटेड है जब वो दोनों एक ही क्लास से हों, जब वो एक ही क्लास से हो, उनकी क्लास में बच्चे सेम हो, उनकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम हो, तभी तो बता सकते हैं। और अगर वो अलग अलग क्लास के हैं, जिसमें जिसकी सेकंड रैंक आई मैंने पता किया उसकी क्लास में 2 ही बच्चा था, और जिसकी 10 रैंक आई मैंने पता किया उसकी क्लास में 200 बच्चा था, तो मेरे भाई आप इतनी डेटा से कभी पोजीशन कंपेयर नहीं कर सकते जब तक आपको यह पहले ना बता दिया जाए कि स्टूडेंट की संख्या सेम है, यानी कि कार्बन चेन लेंथ सेम है, कार्बन चेन लेंथ सेम है, तभी पोजीशन कंपेयर की जा सकती है। अच्छा सुनना, एक कंपाउंड में क्लोरीन 5 की चेन में नंबर 2 पर लगा था और एक कंपाउंड में क्लोरीन 5 की चेन में नंबर 3 पर लगा था। नाउ यू कैन कंपेयर 5 की चेन में 2 पर, 5 की चेन में 3 पर। नाउ यू कैन कंपेयर इट, राइट? लेकिन एक में क्लोरीन 5 की चेन में 2 पर लगा था और एक में क्लोरीन 4 की चेन में 1 पर लगा था। हाउ कैन यू कंपेयर? अभी ये चेन आइसोमर है, 5 की चेन 4 की चेन, दे आर चेन आइसोमर्स, दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमरिज्म होगी ही तब जब चेन लेंथ सेम हो जाए, जब चेन लेंथ सेम हो जाए, 5 की चेन में 2, 5 की चेन में 3, 6 की चेन में 1, 6 की चेन में 2, तभी पोजीशन कंपेयर हो सकती है। सो दिस इज द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नोट लगाएंगे, नोट बहुत जरूरी है दोस्तों। बताइए क्या है फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट? क्या अब आपको यहां 3 चीजें देखनी है या नहीं? कार्बन चेन लेंथ मस्ट बी सेम, कार्बन चेन लेंथ मस्ट बी सेम। सारे बच्चे देखो, क्या क्या देखना है आपको? एक तो देखना है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? एक देखना है डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स। मेरे भाई यहां पर मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएगा, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है? एंड तीसरा क्या देखना है? तीसरा क्या देखना है बताइए? तीसरा भी तो देखना है कुछ। कार्बन चेन लेंथ मस्ट बी सेम। जो पॉइंट्स को समझता चलेगा उसका कभी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। ये C4 3 3 6 2 8 1 9 H9Cl, ये भी है C4 H9Cl, राइट? अगर आप देखें चेन देखें तो क्या आप पा रहे हैं कि इसमें 4 की चेन है और इसमें भी 4 की चेन है? देखिए जी, देखिए
4 की चेन, 4 कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन। मेरे भाई आप Cl की पोजीशन पकड़ो, 1 2 3 4। क्या Cl एट 2 है या नहीं? एंड यहां 1 2 3 4। क्या Cl एट 1 है या नहीं? बताओ यार, लिख नहीं रहा हूं, दिख रहा है आपको। तो क्या Cl की पोजीशन में डिफरेंस है? मैं तरीका बता रहा हूं आपको भाई साहब। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। सारे बच्चे बोलो बेटा, सारे बच्चे बोलो। चलिए आइए, बताइए जरा, 16 और 18 बता दो। आपको जवाब देना है 16 और 18 का। दिव्यांशु कह रहे हैं आप फिर से क्लीन सेव हो जाओ। अरे हो जाएंगे यार, ये कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी है? पढ़ाई करिए। बताओ बताओ बताओ, 16 और 18 बताना है। ट्यूलिप, ओ ट्यूलिप, यस यस मनु, यस, वेल डन वेल डन वेल डन। अगर आपका जवाब 16 का आया है, चेन आइसोमर्स। अभी कोई गधा कह रहा था ना हेडिंग है पोजीशन की, तो पोजीशन ही होगा। एक गधा बोल रहा था ना हेडिंग है पोजीशन की, तो पोजीशन ही होगा। मेरे भाई क्या तुम देख पाए हो? माना Cl यहां 2 पर लगा है, लेकिन कार्बन चेन लेंथ में ही फर्क है। पोजीशन कंपेयर नहीं की जा सकती, पोजीशन कंपेयर नहीं की जा सकती। ए दिव्यांश, अगर बोलोगे चेन एंड पोजीशन बहुत तेज पड़ेगा। जल्दी करो जल्दी, अभी आपको 18 बताना है। एंड बेटा देखो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और आपको डाउट आ रहा है, प्लीज डाउट जरूर पूछिएगा, प्लीज 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 डाउट जरूर पूछिएगा। 18 में फॉर्मूला देखना है पहले। फॉर्मूला है C4H8, फॉर्मूला है भाई साहब C4H8, C4H8, C4H8। कार्बन चेन भी सेम है, 4 की 4 की। अब भैया पोजीशन पे फोकस करो, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड जो है 1 नंबर से 2 नंबर पर चला गया। क्या डिफरेंस है? पोजीशन में डिफरेंस है भाई। तो क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स है या नहीं? हाँ, जवाब दो, जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। एक कह रहा मिथाइल की पोजीशन नहीं देखेंगे। वाह बेटा जी वाह। ना, मिथाइल जो है उसकी पोजीशन देखो, पोजीशन किसी की भी तभी देखोगे जब मेन चेन सेम हो। समझ में आया या नहीं? अब एक कह रहा होगा हमने यहां मिथाइल देख लिया, हमने यहां मिथाइल, गलत बात। वो तो चेन का ही हिस्सा है, ये तो चेन का हिस्सा है। ये तो फिर भी तुम एक बार सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हो, बट ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये तो मेन चेन में ही है। इसलिए ऐसे नहीं करो मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन दे दूं जो आप घर से करके लाएंगे? बताइए, क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूं जो घर से करके लाएंगे? बताइए बताइए बताइए, कुछ क्वेश्चन दे दूं? वेरी गुड। तो ये आप घर से करके लाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको करके, बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन दे दूं क्या? ये तो घर से करिए, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, और वो क्वेश्चन है आपका 27।
27 का जवाब चाहिए, 27 का जवाब चाहिए भाई, 27 का जवाब दे दो आप। 27 का जवाब दे दो आप। 27 क्या आपने जवाब दे दिया है? मेरे भाई आसान टॉपिक है, फॉर्मूला निकाला गया, इसका फॉर्मूला आया C5H8। इसका निकाला क्या? इसका भी आया C5H8। फॉर्मूला सेम है। अरे यार चेन लेंथ भी सेम है, 5 की उसमें 5 की इसमें, और अगर सब कुछ सेम है तो पोजीशन चेक करते हैं, डबल की पोजीशन चेक करते हैं। मेरे भाई एक डबल बॉन्ड तो पोजीशन पर एक पर ही पड़ी हुई है, लेकिन एक ने 3 से अपनी पोजीशन 4 कर ली है, तो ये है पोजीशन आइसोमर्स। कितना आसान है जीवन देखिए, ये है पोजीशन आइसोमर्स। कर लेंगे आप, कर लेंगे आप, बहुत अच्छे। तो ये मैं चाहता हूं ये सारे क्वेश्चन देखिए आप घर से करके लाइए, 28, 29, 30। चलिए एक और करिए, एक और करिए, 30th क्वेश्चन। अभी ऐसे किसी बच्चे ने मिथाइल की बात करी थी ना, इसलिए मैं मिथाइल वाला एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। बताइए 30th क्वेश्चन, बताइए क्या है 30th क्वेश्चन? बोलो क्या है, बोलो ना क्या है 30th? क्या आपको सारी चीजें दिख रही? मेरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां है C7H16, C7H16 फॉर्मूला है सेम सेम। अब हमें देखना है चेन लेंथ। क्या यहां भी 5 की चेन, और क्या यहां भी 5 की चेन? हाँ भाई हाँ। अरे यार किसी ने पोजीशन बदली है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने पोजीशन बदली है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 नहीं है, 1 2 3 4 5। मेरे भाई दोनों मिथाइल पोजीशन बदल रहे हैं भाई साहब, तो ये है पोजीशन आइसोमर्स। कर लोगे? आसान लग रहा है ना? पोजीशन आइसोमर्स। चलो जी चलो, मैं आपको लेकर चलता हूं अब नई आइसोमेरिज्म पर, नई आइसोमेरिज्म। बाकी ये होमवर्क है, बाकी ये होमवर्क है, ये सब होमवर्क है, ठीक है जी। ओके मेरे भाई आइए, इसी के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4th आइसोमेरिज्म। नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या आप मुझे इसकी डेफिनेशन बताएंगे? डेफिनेशन तो मैं सबकी आती है यार, देखो डेफिनेशन तो मैं सबसे पहले वही आ गई थी। बताइए क्या है डेफिनेशन? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है, बट डिफरेंस इन क्या लिखा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप are known as functional isomers, are known as functional isomers। मेरे भाई क्या आप फंक्शनल ग्रुप्स तो जानते हैं? इसके लिए फंक्शनल ग्रुप आने बहुत जरूरी है, फंक्शनल ग्रुप आने बहुत जरूरी है। आपने यूपीएससी में 11वीं में पढ़ा होगा मेरे भाई। जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, क्या आपको पता है अल्कोहल एंड फिनॉल दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स माने जाते हैं, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? क्या ये बात पता है आपको? मतलब अगर बेंजीन से OH डायरेक्ट जुड़ा है तो मेरे भाई ये फिनॉलिक है। कैसा है? फिनॉलिक, फिनॉलिक OH है ये।
ये अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है अगर आपका OH डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता। ये एल्कोहलिक होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग रिएक्शन है। तो मेरे भाई ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट माने जाएंगे। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स मैं आपके मुंह पे मारता हूं। जैसे आपको पता है क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स, जो मेरे भाई एमाइंस होते हैं ना, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, प्राइमरी एमीन आपको NH2 दिखेगा, एक ही कार्बन लगा होगा इसमें। सेकेंडरी एमीन में NH दिखेगा, 2 कार्बन दिखेंगे। एंड टर्सरी एमीन में N 3 कार्बन से लगा होगा, तो ये टर्सरी एमीन हो गया। ऐसे ही मेरे भाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एसिड एमाइड, ये पूरा लिख लेना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एसिड एमाइड्स, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। बहुत आराम से सुनना। प्राइमरी एसिड एमाइड आपको कैसा दिखेगा बताऊं? आपको दिखेगा CONH2, राइट। सेकेंडरी कैसा दिखेगा? CONH। टर्सरी कैसा दिखेगा? CON पर कोई भी H नहीं होगा, N पर कोई भी H नहीं होगा, कार्बन होंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि अल्कोहल, फिनॉल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। हाँ, यूपीएससी में करवाया गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, साइनाइड, आइसोसाइनाइड तो दुनिया जानती है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड तो दुनिया जानती है, बिल्कुल सही। आइए आपकी फेवरेट कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक 4 आइसोमेरिज्म पढ़ी है, लगाओ जरा इसमें 4 आइसोमेरिज्म पढ़ी है, लगाओ। यहां आपको क्या देखना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए। हालांकि वो दूर से ही दिख रहा है, वो बहुत दूर से ही दिख रहा है, C2H6O, C2H6O। क्या मेरे भाई आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? और पहले वाला तो आपका फेवरेट कंपाउंड ही है, फंक्शनल ग्रुप। मेरे भाई क्या यहां अल्कोहल है और क्या यहां ईथर है? नाम तो सुना ही होगा। कौन है ये? ईथर। कौन है ये? अल्कोहल। पीछे लगा रहा है, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ए, डोंट डू डैशपंती। ये अल्कोहल है भाई साहब, अल्कोहल। तो भाई साहब फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है या नहीं? तो मेरे भाई क्या बोलेंगे हम जब भी मेजरली फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस दिखेगा? हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। मेरे भाई आपको कंपाउंड्स में एक से ज्यादा रिलेशनशिप दिख सकती है, आपको एक से ज्यादा रिलेशनशिप दिख सकती है। तो उस केस में मैं आपको बता दूंगा कि हम मेन फैक्टर को ही आंसर में लेते हैं। Is any two compound have more than one isomers? देखिए ये एक कैटेगरी डिवीजन है दिव्या, कैटेगरी डिवीजन। ऐसा मुमकिन है कि एक मैं आपको दिखाता हूं ना, आप वापस आओ, वापस जाओ, यहां बोलोगे कि सर आपने तो ये देखो ये क्या कराया है। मैं दिखाता हूं ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ये देखो, इसे देखो, लुक एट 12th, लुक एट 12th, इसमें एल्डिहाइड है या नहीं? एंड इसमें ईथर है। ये तो फंक्शनल आइसोमर भी, ये तो फंक्शनल आइसोमर भी है भाई, ये तो फंक्शनल आइसोमर भी है, ये फंक्शनल भी है। तो मेरे भाई अब यार तुम्हारे घर पे तुम चाचा आए हैं, तुम्हारे चाचा ने डोरबेल बजाई, अब तुम गए गेट खोलने, तुम्हारे बापू अंदर से पूछ रहे हैं कौन आया है? अब आप बोलोगे एक आदमी आया। गलत थोड़े बोल रहे हो। आपने बोला कि एक जोड़ी पैर आए हैं, आप गलत थोड़े बोल रहे हो। आप बोले एक जोड़ी हाथ आए, गलत थोड़े बोल रहे हो। अगर तुमने बोला तुम्हारा भाई आया है, गलत थोड़े बोल रहे हो। समझ में आया?
तुम चाचा है बोलोगे तो ज्यादा स्पेसिफिक, ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो अगर एक से ज्यादा ऑर्डर दिखेगा तो हमें क्या दिमाग में रखना है वो मैं बता दूंगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मत लो टेंशन। चलो जी जल्दी से तुमको लेकर चले मेरे भाई। एक और करो दोस्तों, एक और करो। लुक एट 33 32, लुक एट 32 एंड 33। जवाब चाहिए मुझे। एक हमारे बीच में पीयूष नाम का गधा है, वो कह रहा है 31 वाला पोजीशन नहीं है। सुनना जरा, 31 वाला पोजीशन नहीं है। अब इस बेवकूफ से अगर ये पूछें पोजीशन किस चीज की चेंज हो रही है, कोई फंक्शनल ग्रुप बताओ, तो वो उसे पता नहीं है, वो तो उसने देखा भी नहीं है। 32 33 मेरे भाई, जो मेरी बुक है वो अभी 2 हफ्ते बाद आएगी, वो अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, स्टॉक खत्म हो चुका है उसका। 2 हफ्ते बाद आएगी विद फ्यू चेंजेस, विद फ्यू चेंजेस। ठीक है, तो अभी बुक के चक्कर में ना पड़े, अभी जो बताया जा रहा वो करें। वेल डन। मुझको ऐसा लगता है कि ये भी फंक्शनल है, फंक्शनल आइसोमर्स, एंड ये भी फंक्शनल आइसोमर्स। फॉर्मूला मैच करा लेना। अगर तुमने कराया होता तो तुम्हें यही आंसर मिलता। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये कीटोन है, फॉर्मूला मैच करा लिया है मैंने, और ये एल्डिहाइड है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहोगे इसकी पोजीशन बदल ली। अरे यार, ये कीटोन कोई अपनी पोजीशन बदलकर अपने आप को थोड़े बदल लेगा, कोई अपनी पोजीशन बदल के अपने आप को थोड़े बदल लेगा। मेरे भाई यहां क्या क्या है, एल्डिहाइड और एल्कोहल। यहां है एल्डिहाइड एंड एल्कोहल, 2 फंक्शनल ग्रुप। और यहां क्या है, ईस्टर। तो भैया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ये है फंक्शनल आइसोमर्स। क्या आप बाकी क्वेश्चन घर से करके लाएंगे? क्या आप देखिए, ये आ गया प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। क्या आप ये क्वेश्चन अपने घर से करके लाएंगे? सुंदर सुंदर नोट्स बना के लाएंगे? सारे बच्चे बोलो, क्या सुंदर सुंदर नोट्स भी बना के लाएंगे? बोलते क्यों नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? 37 38 39 ये सब करके लाना है भाई। 40 भी लाना है, 41 41 42। एक कर दो, चलो आओ आओ, एक कर दो, एक 41 कर दो, एक 42 कर दो। 41 का जवाब दो, 41 का जवाब दो जल्दी से, क्विक एंड फास्ट। जल्दी जवाब दीजिए मेरे भाई। फॉर्मूला मैच कराया क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराया। 1 2 3 3 2 5 C3H5N 1 2 3 2 1 3 ओ 2 1 3 1 4 1 5। हाँ सही तो है, एन पर भी है फॉर्मूला सेम सेम। मेरे भाई यहां फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, CN को हम बोलते हैं साइनाइड, राइट, एंड C डबल बॉन्ड N को बोलते हैं इमाइन। इमाइन के साथ डबल बॉन्ड भी है। तो मेरे भाई ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखता है, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर्स है। 41 तो फंक्शनल है, 42 कास्ट वेल्डन, ये भी फंक्शनल आइसोमर। ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है भाई साहब, ईस्टर है ना, एंड इसमें क्या है, कीटोन, एंड ये ईथर। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड इसी के साथ मैं आपको 5वां स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म कराने जा रहा हूं।
मेटामेरिज्म या मेटा आइसोमेरिज्म, कुछ भी कर सकते हैं आप। सारे बच्चे देखो, डेफिनेशन तो पीछे लगा रहा, डेफिनेशन आती, मतलब नहीं आता, हम बताते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत ध्यान से सुनना, बट डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस, रुक जाओ, बट डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप, इन एल्काइल ग्रुप with respect to bivalent functional group। अब इसका मतलब मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप समझाता हूं मेरे भाई। जैसे ईथर, थायो ईथर, देख रहे हैं आप? जैसे आपकी सेकेंडरी अमीन, दो चेन लगा सकते, जैसे आपकी टर्सरी अमीन, जैसे आपका एनहाइड्राइड, बहुत ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। जैसे आपका ईस्टर, जैसे आपका एमाइड, सेकेंडरी एमाइड। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसके लेफ्ट में भी कार्बन चेन होगी, राइट में भी कार्बन चेन होगी? कार्बन चेन मतलब एल्काइल ग्रुप्स, इसमें लेफ्ट में भी कार्बन चेन होगी, राइट में भी कार्बन चेन होगी, लेफ्ट में भी कार्बन चेन होगी, राइट में भी कार्बन चेन होगी, लेफ्ट में भी कार्बन चेन होगी, राइट में भी कार्बन चेन होगी। क्या ये आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं? मेरे भाई ये ग्रुप ही मेटामेरिज्म में पार्ट लेंगे। कौन से ग्रुप पार्ट नहीं ले पाएंगे? जो मोनोवैलेंट, लाइक OH, SH, NH2, एसिड, या फिर प्राइमरी अमीन, सॉरी प्राइमरी एसिड अमाइड। ये ग्रुप अपने काम के नहीं है, ये सारे अपने काम के। अब आइए जरा पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3043 को देखो। अगर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराया तो C4H10O, इसका भी आएगा C4H10O। क्या आपकी निगाह इस बात पर गई कि यहां एक बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ईथर? क्या बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ईथर है या नहीं? अब बताइए जरा, क्या इधर एक एल्काइल ग्रुप है? ये है इथाइल, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, और ये भी है इथाइल, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अब इधर देखिए, क्या इधर है मिथाइल? हाँ या ना? और ये है आपका प्रोपाइल, 3 कार्बन का। तो मेरे भाई क्या डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप है या नहीं? सारे बच्चे बोले डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? बताइए। और अगर है, वो कह रहा बायवैलेंट ही क्यों? ये तो इसकी कैटेगरी डिफाइन की जा रही है। एमीन वैसे ट्राइवैलेंट होता है, बट उस समय एक ग्रुप आपका कांस्टेंट रहेगा, तो दो में चेंज देखते हैं। तो मेरे भाई बधाई हो, बधाई। ये 43 मेटामर आए हैं भाई, मेटामर्स। चलो जल्दी से मेटावर्स वाले मेटामर्स के बारे में कुछ बताओ। लुक एट 44 बताइए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है दोनों तरफ चेंज हो, एक तरफ भी चेंज होगा तो भी मेटामर्स हो जाएगा। हाँ जी मोहम्मद, बिल्कुल दिखा सकते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। बताइए जरा। वेरी गुड, ये आइसोमर ही नहीं है, ये आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाई फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा, नॉट आइसोमर्स। इसका फॉर्मूला है C3, 3 2 5 3 8 H8S। उसका फॉर्मूला है C4, 3 3 6 1 7 3 10। मेरे भाई आइसोमर्स ही नहीं है। 45 बताओ, चलो खटाक से। 45 का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो।
लास्ट में लगाना है। मेरे भाई बहुत आराम से देखें तो ये मेटामर्स हैं। एक कह रहा आइसोमर नहीं है, मार दो झापड़ इसके खींच के। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। ये बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। बहुत आराम से देखना, इधर इथाइल है लेकिन वो कार्बन से जुड़ा है, इधर इथाइल है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है। अलग अलग डिफरेंस तो आ गया बेटा, आ गया डिफरेंस, आ गया डिफरेंस। इधर मिथाइल है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर का मिथाइल कार्बन से जुड़ा है, डिफरेंस है। और ये मेटामर्स है। सारे बच्चे देखो, सब मैं हौच पौच हो रहा है इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ग्रुप आपको इथाइल सेम लग सकता है लेकिन कनेक्टिविटी देखो किससे, क्या ये कार्बन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। इस डिफरेंस को भी कंसीडर करते हैं। हिमानी, गॉड ब्लेस यू। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का आईयूपीएसी फॉर्मूला डिफरेंट, हाँ हाँ आईयूपीएसी नाम अलग होगा ना। मेरे भाई मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसी के साथ ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। 46, 47, 48, 49 एंड 50। वी जस्ट कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी। पेन उठाना बनता है 50 होने पर, मानते हो या नहीं? ओके चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई। अब लास्ट कैटेगरी बची है, एक लास्ट कैटेगरी बची है। उस कैटेगरी पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। लास्ट कैटेगरी स्ट्रक्चरल की लास्ट, ये है आपकी टॉटोमेरिज्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, बहुत मजेदार है, बहुत यूनिक, बहुत मजेदार। सही है या नहीं? तो मेरे भाई एक बढ़िया बढ़िया सी चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। ओ देखो मगर बोर्ड पर। जैसे आप 6 के 6 जब आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे और अगर आपको एक आइसोमेरिक रिलेशन निकालना है, एक आइसोमेरिक रिलेशन निकालना है और कंपाउंड में 2 आइसोमेरिक रिलेशन दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इस सीक्वेंस को दिमाग में रख सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड रिंग चेन है तो हमें रिंग चेन ही बोलना है। हाँ नैतिक कीटोन भी ले सकते हैं, मेटामरिज्म में कीटोन भी ले सकते हैं। रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, मतलब अगर रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म दोनों हैं तो हम रिंग चेन वाले, सिंगल करेक्ट में रिंग चेन वाले को ही मार्क करेंगे। सही है, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म। कोई और बताएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सही है या नहीं? हाँ या ना? और फिर मेटामेरिज्म। अच्छा आखिरी में चेन पोजीशन को तुम सफल भी कर सकते हो क्योंकि दोनों एक साथ हो नहीं सकते, दोनों एक साथ हो नहीं सकते। याद है ना आपको, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों एक साथ नहीं हो सकते मित्रों। चेन आइसोमेरिज्म, हालांकि अभी हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा नहीं है। एंड लास्ट है पोजीशन। तो इस प्रायोरिटी को दिमाग में रख के आप आंसर दे सकते हैं। हाँ ये 50 क्वेश्चन के बाद लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई अब मैं एक छोटा सा सेगमेंट आपको और होमवर्क में देना चाहता हूं। हम एक क्वेश्चन और करेंगे आज का, 1-2 क्वेश्चन करेंगे लास्ट और होमवर्क मिलेगा जो घर से करके लाना। आइए बहुत आराम से देखिएगा। कैलकुलेट
या कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। जैसे आप मीथेन के कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे तो बनेंगे ही नहीं, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ मीथेन। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। क्या ये बात आपको पता है? क्या ये बात आपको पता है? अगर C2H6 का बनाएंगे तो भी 0 बनेगा, क्योंकि क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है ये एक यूनिक स्ट्रक्चर के साथ ही रहता है। ये देखिए, हाँ या ना? सारे बच्चे बोलो, मुंह अपना खोलो। मेरे भाई अगला है C3H8। क्या आपको पता है इसके भी आइसोमर्स नहीं होंगे? ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है, ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कुछ भी कर लो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही C3H8 एग्जिस्ट करता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही C2H6 एग्जिस्ट करता है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही CH4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 C4H10 एग्जिस्ट करते हैं, 2 C4H10 एग्जिस्ट करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखें, राइट? C4H10, सारे बच्चे मुझे बताओ 4 कार्बन में कितनी बड़ी चेन बना सकते हो? 4 कार्बन में कितनी बड़ी चेन बना सकते हो? बोलो। 4 कार्बन में कितनी, बोलो करो यार। क्या 4 कार्बन में सबसे बड़ी 4 की चेन बना सकते हो? ये 4 की चेन हमने बना ली, 10 हाइड्रोजन इसमें, 3 2 5 2 7 3 10। लेकिन क्या हम छोटी चेन भी बना सकते हैं? 3 की चेन। लेकिन जब मैं 3 की चेन बनाऊंगा तो एक कार्बन फोकट बचेगा। आजा बताओ, जो फोकट कार्बन बचा है, एक 4 थे ना टोटल, 3 की चेन बने, क्या वो फोकट कार्बन मैं यहां लगा सकता हूं? अगर वो फोकट कार्बन यहां लगाऊंगा तो फिर यही बन जाएगा, तो मैं किनारे पे नहीं लगा सकता मित्र। आजा बताओ, क्या इस किनारे पे लगा सकता हूं? ना जी ना, फिर यही बन गया। तो मेरे भाई, जब चेन छोटी करके हम आइसोमर्स बनाते हैं तो किनारे पर तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उससे पहले वाला बनने लगेगा। मेरे भाई, अब एक पोजीशन दिख रही है कि हम बीच में लगा दें। बधाई हो बधाई, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर आए हैं भाई, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर आए हैं भाई। तो क्या ऐसे होमवर्क हम आपको और दे दें जो आप अपने घर से करके लाओगे? अपने घर से। मेरे भाई 5 है और 6 है, मौजूदार है, 7 है और 8 है, 9 है और 10 है। तो मैं आपको इतना ही, ज्यादा मैं होमवर्क देता नहीं, आप मेरे बारे में पता करेंगे, मैं बहुत लिमिटेड रखता हूं। तो इतना करके लाना है, बहुत मजा आएगा। अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। प्लीज लिसन, टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको जरूर से जरूर आना है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अच्छा, जीओसी में जो होमवर्क था एक्सरसाइज 1 कर लिया आप लोगों ने? बताइए, कर लिया आप लोगों ने? पक्का? वेल डन, वेल डन, वेल डन। ओके, तो आज आपको ऐप पे कुछ अपडेट मिल जाएगा, एंजॉय करिएगा। एक्सरसाइज 1 का पूरा डिस्कशन, वीडियो सॉल्यूशन। यस, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।